कि रियल एस्टेट के अंदर फ़र्द कितनी ज़रूरी है, इसकी क्या वैल्यू है। तो भी आपका वहाँ पे फ़र्द सेंटर है या पटवार खाना है उस इलाके का, वहाँ पर जाएंगे। जो पहले नंबर पे है वो है रिकॉर्ड फ़र्द। फ़र्द कितने किस्म की होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मलकियत.com के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आप सबका दोस्त, आपका भाई मियां मोहम्मद वकास हनीफ। मलकियत.com, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक चमकता दमकता सितारा है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फ़र्द का, कि रियल एस्टेट के अंदर फ़र्द कितनी ज़रूरी है, इसकी क्या वैल्यू है, फ़र्द कितने किस्म की होती है। लेकिन ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज जो है उसको आपने लाइक नहीं किया, तो आप उस पेज को लाइक भी कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। वैसे तो फ़र्द से मुराद चलता फिरता आदमी है, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर फ़र्द से मुराद पीस ऑफ पेज यानी कि कागज़ का एक टुकड़ा है। फ़र्द 3 से 4 किस्म की होती है, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो 2 किस्म की फ़र्द है। उसमें जो पहले नंबर पे है वो है रिकॉर्ड फ़र्द और दूसरे नंबर पे आ जाती है फ़र्द बै। यानी आज हम इन दोनों फ़र्द के ऊपर बात करेंगे कि रिकॉर्ड फ़र्द क्या है और फ़र्द बराए बै क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिकॉर्ड फ़र्द की। तो रिकॉर्ड फ़र्द के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये आपके अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए होती है। अगर आप किसी भी जगह के मालिक हैं, किसी भी एरिया में आप उस जगह के मालिक हैं, तो आप देखना चाहते हैं या 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप देखना चाहते हैं कि उस इलाके में जो भी आपकी जगह है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मसला, कोई स्टे या कोई चीज़ तो नहीं चल रही, तो उसके लिए आप अपने जो भी आपका वहाँ पे फ़र्द सेंटर है या पटवार खाना है उस इलाके का, वहाँ पर जाएंगे। अपना खसरा, केवट, खतूनी जो भी है वो आप उसका बता के आप वहाँ से अपनी रिकॉर्ड फ़र्द हासिल कर सकते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ होगा वाज़ेह लफ्ज़ों में कि आप इस इलाके में इतनी जगह के मालिक हैं और ये फ़र्द जो है बराए रिकॉर्ड आपको दी जा रही है। या इसके अलावा रिकॉर्ड फ़र्द का एक और भी फ़ायदा होता है कि मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट, एक मकान, एक दुकान सेल की। अब वो जो सामने वाला सेकंड पार्टी है वो आपसे कहती है कि क्या आप इस जगह के मालिक हैं भी या नहीं, हमें सेटिस्फाई करें, तो उसके लिए भी आप पटवार खाने से या फ़र्द सेंटर से रिकॉर्ड फ़र्द निकलवा सकते हैं अपने नाम की, और अपनी सेकंड पार्टी को आप दे सकते हैं, ताकि उसका माइंड क्लियर हो जाए कि फ़र्द बराए रिकॉर्ड यानी कि आप ही उस फ़र्द के मालिक हैं, उस जगह के मालिक हैं। अब हम बात करेंगे फ़र्द बराए बै के बारे में, कि बै फ़र्द क्या है और इसका इस्तेमाल कब किया जा सकता है। मेरी एक बात याद रखिएगा, बै फ़र्द हमेशा आप उस वक्त निकलवाएंगे जब आपने कोई जगह सेल की है। आपने जब कोई जगह सेल करनी है तब आपने बै की फ़र्द को निकलवाना है या उसको अप्लाई करना है। सेम उसी तरह जिस तरह रिकॉर्ड फ़र्द के लिए आप फ़र्द सेंटर जाते हैं या पटवार खाना जाते हैं, इसी तरह सेम आप वहाँ पे जाएंगे और बै की फ़र्द का उन्हें बोलेंगे कि मैंने जगह सेल कर दी है, मैं बै के लिए फ़र्द निकलवाना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, बै की फ़र्द लेने के लिए असल मालिक का खुद जाना बहुत ज़रूरी है। असल मालिक के बगैर आपको बै की फ़र्द नहीं दी जाएगी। या असल मालिक का इंतखाब किया हुआ, मुकर्रर किया हुआ कोई मुख्तार आम बंदा जो है, जिसको वो मुख्तारनामा दे चुका हुआ है, वो जाके फ़र्द निकलवा सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, आपकी जगह कोई पीछे से सेल हो गई है, तो आप उसकी फ़र्द निकलवाना चाहते हैं, तो आप अपने किसी भी ब्लड रिलेशन को वहाँ से पावर ऑफ अटॉर्नी भेजेंगे अपने ब्लड रिलेशन के लिए। वो चाहे आपके भाई के नाम पे है, आपके मिसिस के नाम पे है, आपके वालिद के नाम पे है, जिसके नाम पे भी वो आ रही है, वो वहाँ पे जाके जो है बै की फ़र्द निकलवा सकता है। यानी कि असल मालिक का होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर जब आप बै फ़र्द वहाँ पे अप्लाई करने जाते हैं, लेने जाते हैं, एक तो असल मालिक का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो ही आपने फ़र्द वहाँ पे अप्लाई की, तो वो आपकी फ़र्द का जितना रकबा आपने अप्लाई किया, फ़र्ज़ करें आप एक कनाल के मालिक हैं, आपने 5 मरले की फ़र्द अप्लाई की है, वो 5 मरले की फ़र्द जो है बना तो देंगे, लेकिन उसका रिकॉर्ड अपने पास वो उसमें लिख लेंगे रजिस्टर में कि इन जनाब ने 5 मरले की हमसे फ़र्द जो है वो बनवाई है, इस डेट को बनवाई है, इस खसरे नंबर से बनवाई है, और इतना रकबा इन्होंने हमसे जो है इसकी फ़र्द हमसे ये लेके जा चुके हैं। अब उसमें होगा क्या कि आपने वो फ़र्द वहां से ली और लेने के बाद वो आपसे आपके थंब जो है लगवा लेंगे और आपके सिग्नेचर करवा लेंगे अपने रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि बै की फ़र्द बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको बड़े ध्यान से यूज करना होता है। इसलिए महकमा भी अपनी सेफ साइड रखता है और आपको भी अपनी सेफ साइड रखनी है। अब आपने जब फ़र्द अप्लाई की, डेफिनेटली
असल मालिक का होना जरूरी था, वहां पे आपने थंब लगाए, आपने वहां पे साइन किए और आपने जितना डॉक्यूमेंट फर्द लेनी थी वो आपने ले ली, लेके आप फर्द चले गए। अब फर्द सेंटर में भी आपका रिकॉर्ड आ चुका है, आपने जिस सेकंड पार्टी को वो फर्द दी जिसके साथ आपकी डील हुई थी, खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपकी वो डील कैंसिल हो जाती है, तो आपकी वो जो फर्द है वो आपने संभाल के रखनी है, क्योंकि इस फर्द का टाइम होता है 30 दिन का। फर्द बाय जो बै है वो आप 30 दिन के लिए 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 दिन के बाद ये फर्द जो है ये एक्सपायर हो जाती है, आपको नई फर्द दोबारा निकलवानी पड़ती है। तो अगर तो 30 दिन के अंदर अंदर आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, आपकी डील डन हो जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से भी आपकी डील जो है पोस्टपोन हो गई है, तो आपको अपनी ये जो फर्द है बैक इसको संभाल के रख लेना है। ये बड़ी बात याद रखिएगा, बड़े से लोग अपने इस डॉक्यूमेंट में मिस कर देते हैं उसको, या उसको नजरअंदाज कर देते हैं, वो फर्द को संभालते नहीं है। तो मेरी बात याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप फर्द लेने जाएंगे, जब तक आप अपनी पुरानी फर्द वापस नहीं करेंगे, आपको नई फर्द इशू नहीं होगी। अब आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा कि पुरानी फर्द आपने क्यों संभालनी है। वो आपने इसीलिए संभालनी है कि अगर आपकी डील नहीं हुई, 1 माह से ऊपर टाइम गुजर गया है, या फर्द एक्सपायर हो गई है, या डिले था, कुछ भी है, आपने वो पुरानी फर्द संभाल लेनी है। और जब आप कभी 2 माह बाद, 3 माह बाद, 10 माह बाद, 2 साल बाद जब भी आप दोबारा अप्लाई करने जाएंगे, तो आपको पहले पुरानी फर्द उनको देनी पड़ेगी, उसके बाद आप नई फर्द जो है वहां से ले सकते हैं। इसलिए इस डॉक्यूमेंट को आपने बहुत संभाल के रखना है। बहुत से लोग इस गलती की वजह से बहुत ज्यादा टेंशनों का शिकार हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि जब आप फर्द अप्लाई करने जाएंगे बैक ही, तो उसके अंदर एक कॉलम होता है नोयत जमीन, यानी कि किस पर्पस के लिए आप फर्द लेना चाह रहे हैं। अब उस कॉलम का जो है मकसद क्या होता है कि क्या ये कोई जरी जमीन के लिए ले रहे हैं, क्या ये कोई प्लॉट के लिए ले रहे हैं, रैशी जो है रेजिडेंशियल जिसको बोलते हैं, या ये कोई कमर्शियल के लिए ली जा रही है। क्योंकि जिस कैटेगरी का आप उनको बताएंगे उस कैटेगरी की वो आपको फर्द दे देंगे। अगर उनको इलाका क्लियर नहीं है तो उनका एक नुमाइंदा उस इलाके में जाएगा, विजिट करने के बाद वहां का इलाके का जो उसका नाम होगा, जो वहां शेड्यूल रेट लगता होगा, वो हर चीज लिख के ला के आपकी फर्द के ऊपर लगा दी जाएगी। उस शेड्यूल के मुताबिक आपकी रजिस्ट्री होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये टॉपिक, मेरी ये बात समझ आ गई होगी कि फर्द 2 किस्म की है, एक रिकॉर्ड की और दूसरी फर्द बाय बै की। बै की फर्द हमने सिर्फ सेल के लिए जो है निकलवानी है, उससे पहले हमें निकलवाने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करना चाहते हैं, आप अपना खाता चेक करना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्ड की फर्द लेंगे। आप जगह सेल करते हैं तो आप रिकॉर्ड की फर्द लेंगे। बै की फर्द आप उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आपने किसी के नाम करनी है, उसे पेमेंट लेनी है। ये आपका बहुत जरूरी, बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, इसको संभाल के रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। इस टॉपिक के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।